नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी अम्बाला में स्वागत है। आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। हाँ जी, इसको हम एक गद्यांश के द्वारा समझते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। श्रवण ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए एक महंगी बनाई। श्रवण ने उसमें अपने माता पिता को बिठाया और उनको तीर्थ यात्रा पर ले गए। श्रवण जब अपने माता पिता की प्यास को बुझाने के लिए सरोवर से जल लेने गए, तभी एक बाण आकर श्रवण को लगा। तो इस गद्यांश में आपने सुना कि श्रवण कुमार शब्द का बार बार प्रयोग किया जा रहा है और बार बार इसका प्रयोग करने से हमें यह बड़ा अटपटा और असुविधाजनक लग रहा है। इसलिए इस गद्यांश को हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, श्रवण कुमार अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए एक महंगी बनाई। उसने उसमें अपने माता पिता को बिठाया और उनको तीर्थ यात्रा पर ले गए। वह जब अपने माता पिता की प्यास को बुझाने के लिए सरोवर से जल लेने गए, तभी एक बाण आकर उनको लगा। तो अभी क्या है, जो श्रवण कुमार शब्द है उसके स्थान पर उसने, उस, वह, उनको शब्दों का प्रयोग किया गया है। और श्रवण कुमार जो है वह व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा शब्द है। उसके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जैसे कि सर्वनाम के नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है। सर्व यानी सबका, नाम, नाम। तो यहाँ पर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसके, उसको, तुम, तुम्हें, यह, कोई, कौन आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी के विषय में कुछ कहा जाए के लिए प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद हैं। बोलने वाले यानी जैसे मैं बोल रही हूँ। सुनने वाले जैसे इसे विद्यार्थी कक्षा में सुनते हैं, अध्यापिका पढ़ाती हैं, वो बोल रही हैं, और छात्र सुन रहे हैं, तो सुनने वाले। और अन्य, जब हम किसी अन्य के विषय में बात करते हैं तो उनके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। उदाहरण, हमारा घर बहुत सुंदर है। मैं प्रतिदिन सैर को जाता हूँ या जाती हूँ। यानी मैं, यानी इसने, बोलने वाले ने अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग किया कि मैं प्रतिदिन सैर को जाती हूँ। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। उदाहरण, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। तुम कहाँ रहते हो? तुमने कार्य पूर्ण कर लिया? तो यानी बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है और सुनने वाले के लिए कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, इसने इत्यादि। उदाहरण, वे पढ़ रहे हैं। यह हम किसी अन्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए इसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि का निश्चित बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। यह मेरा गिलास है, वह खेल रही है। तो इसमें निश्चित है कि यह जो गिलास है वह मेरा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों
से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। उदाहरण, बाहर कोई चिल्ला रहा है। यह निश्चित नहीं है कि बाहर कौन चिल्ला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पानी में कुछ पड़ा है, कुछ पानी में क्या पड़ा है इसके बारे में भी नहीं पता है, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी। उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा करोगे वैसा भरोगे। निजवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निज यानी अपना। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। उदाहरण, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो यह अपनेपन का बोध कर रहा है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपने आप कार्य करो, तो अपने आप, तुम खुद जाकर वहाँ कार्य करो, या तुम खुद वहाँ जाओ। तो यहाँ पे खुद, स्वयं, अपने आप, इन शब्दों का जो प्रयोग है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही जैसे बोध हो रहा है प्रश्न, जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे परिभाषा से हम समझते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। उदाहरण, कौन आ रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। थैले में क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि थैले में क्या है। तो आइए हम इसके कुछ उदाहरण समझते हैं। सर्वनाम भेद सहित छांट कर लिखें। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो पहले आप देखिए, जो मैं है, मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें संबंध बताया गया है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। मम्मी दूध में कुछ पड़ा है, कुछ यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर इसमें कुछ की जगह कोई वस्तु लिखी होती, तो जैसे मम्मी दूध में तिनका पड़ा है, तो वह निश्चयवाचक हो जाता। इसमें कुछ है तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कल आएगा, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और वह तुम्हारी साइकिल है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह, इसमें निश्चित है कि यह जो साइकिल है तुम्हारी है। वह खुद जाकर पैसे देकर आएगा। जहाँ पर खुद, स्वयं, अपने आप शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। तो उम्मीद है आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उनके भेद भी आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।